नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे लोक देवता की जिनका विश्वास राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के लोगों के दिलों में बसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आस्था के संरक्षक बाबा मोहन राम की। तो आखिर क्या है उनकी कहानी में जो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है? आइए जानते हैं। ये लाइनें ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक भक्त की वो पुकार है जब वो दुनिया की हर चीज से थक हार कर अपने बाबा की शरण में आता है, एक आखिरी उम्मीद लेकर। और सच कहूं तो यही भावना बाबा मोहन राम में आस्था का पूरा सार है। तो आखिर हैं कौन बाबा मोहन राम? देखिए, कुछ लोगों के लिए वो भगवान का ही अवतार हैं, तो कुछ के लिए वो एक दिव्य संत हैं, एक रक्षक। उनकी यही दोहरी पहचान उनकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ एक बड़ी ही अनोखी बात है। एक तरफ भक्त उन्हें भगवान कृष्ण या विष्णु का ही रूप मानते हैं, जो धर्म के रक्षक हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो एक स्थानीय संत भी हैं, जो आम लोगों की, किसानों की, उनके जानवरों की, मतलब जमीन से जुड़े लोगों की रक्षा करते हैं। तो वो एक ही वक्त में दिव्य भी हैं और अपने लोगों के बीच के भी। और क्योंकि वो एक रक्षक हैं, तो जाहिर है लोग अपनी परेशानियां लेकर उन्हीं के पास जाते हैं। कोई अच्छी फसल और घर में समृद्धि की कामना करता है, तो कोई बीमारियों से छुटकारा पाने की, और हाँ, बुरी ताकतों और नजर से बचाने का आशीर्वाद तो मांगा ही जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी दिव्य पहचान की बात, लेकिन उनकी जमीनी कहानी क्या है? मतलब ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि उनकी उत्पत्ति और उनसे जुड़े चमत्कार ही उन्हें न्याय का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनाते हैं। लोक कथाओं में माना जाता है कि उनका जन्म राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव मिलाकपुर में हुआ था। सोचिए, एक छोटे से गांव से शुरू हुई ये कहानी आज कितनी विशाल हो चुकी है। और उनके जीवन से ना कई चमत्कारिक किस्से जुड़े हुए हैं। इन्हीं किस्सों ने उन्हें सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि सच्चाई, हिम्मत और सबसे बढ़कर इंसाफ का प्रतीक बना दिया। शायद इसीलिए आज भी जब किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो बाबा को ही याद करता है। अब देखिए, ये जो विश्वास है, ये सिर्फ कहानियों या मन में नहीं है। इसे आप सच में महसूस कर सकते हैं कुछ खास जगहों पर। ये वो तीर्थ हैं जहां भक्त एक साथ आते हैं, एक समुदाय की तरह, और अपनी आस्था को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जैसे मिलाकपुर, वहां के मुख्य मंदिर में आप देखेंगे कि खास मौकों पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। ये बस एक नंबर नहीं है, ये उस अटूट विश्वास का सबूत है जिसका केंद्र आज भी वही छोटा सा गांव है। अच्छा, भक्तों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है दोष के दिन। ये दिन अमावस्या के ठीक 2 दिन बाद आता है, और बाबा मोहन राम की पूजा के लिए इसे साल का सबसे पवित्र और शुभ वक्त माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि लोग अपनी भक्ति, अपनी आस्था दिखाते कैसे हैं? क्या तरीके हैं? वो कौन सी रस्में हैं जिनसे लोग बाबा मोहन राम तक अपनी बात पहुंचाते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका, उनके नाम का जयकारा। आप कहीं भी जाएंगे तो जय बाबा मोहन राम का नारा आपको जरूर सुनाई देगा। ये जैसे भक्तों की सामूहिक आवाज बन जाता है। पर भक्ति सिर्फ जयकारे तक नहीं रुकती। लोग मंत्र पढ़ते हैं, श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाते हैं, खास मेलों में हिस्सा लेते हैं और जोर शोर से उनकी महिमा में भजन गाते हैं। ये सब आस्था को जताने के ही अलग अलग तरीके हैं। और ये जो प्रसाद चढ़ाने की बात है ना, इसे चढ़ावा कहते हैं। इसमें भक्त अपनी श्रद्धा से नारियल, मिठाई, अगरबत्ती जैसी चीजें चढ़ाते हैं, जो उनके समर्पण और विश्वास का प्रतीक होती हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें, तो बाबा मोहन राम की विरासत का असली मतलब क्या निकलता है? मतलब वो सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी लोगों के लिए, खासकर असहायों के लिए, एक रक्षक और एक उम्मीद है। आखिर में बाबा मोहन राम की विरासत इन 3 बातों पर टिकी है। वो हमेशा धर्म और नेकी का साथ देते हैं। वो हर बेसहारा के रक्षक हैं, और अगर सच्चे मन से कोई मुराद मांगी जाए तो उसे जरूर पूरा करते हैं। वो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सहारा है। और ये सब हमें आज के दौर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी संरक्षक शक्ति में विश्वास रखने की ये जो अटूट आस्था है, इसका आखिर क्या महत्व है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।